हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो हमने जो है सिंथेटिक फाइबर के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो सिंथेटिक फाइबर था वो कैसे बना, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, है ना। तो चलिए थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि सिंथेटिक फाइबर कैसे बना और ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमने जो है कि पढ़ा है कि जो फाइबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है नेचुरल एंड सेकेंड जो होता है सिंथेटिक, जो मैन मेड द्वारा बनाया जाता है। और जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर जो होता था वो क्या होता था कि वो जैसे ऊन, काटन, है ना, सिल्क वगैरह, तो ये बहुत ही कॉस्टली होता था और टाइम भी लगता था बनाने में। ज़्यादा उसका जो टेक्सचर होता था वो बहुत ही अलग अलग अच्छा होता था और बहुत ही कॉस्टली मिलता था, तो सभी लोग उसको खरीद नहीं पाते थे। तो भाई कपड़े तो सबको पहनने हैं, चाहिए तो सबको ही, लेकिन सभी लोग जो है कि मतलब खरीद नहीं पाते थे। बहुत रिच जो लोग होते थे वही सिल्क, काटन, ऊल वगैरह जो है कि पहनते थे, खरीद पाते थे, है ना। तो क्या होता था कि उस समय जो है नहीं, तो भाई ज़रूरत तो सबको है, तो इसलिए कुछ लोगों ने सोचा कि चलो भाई हम जो है कि ये सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, मतलब एक सिल्क बनाते हैं कि जो हमारे मतलब एकदम सेम सिल्क की ही तरह हो, जो ड्यूरेबल हो, इसका टेक्सचर जो है सिल्क की तरह हो, लेकिन वो हमें सस्ते में मिल जाए, है ना। तो ये सिंथेटिक फाइबर की खोज हुई, लोग बनाए, है ना। तो आपको पता है कि जो सिल्क होता था वो जो है कि चीन में इसकी खोज हुई थी, लेकिन उन्होंने मतलब हम लोगों को बताया नहीं, गोपनीय इस बात को रखा। लेकिन जो सिल्क वर्म था तो उससे वो लोग बनाते थे, तो हम लोगों को पता नहीं था। लेकिन कुछ जो चीज़ें होती हैं ना गोपनीय, ज़्यादा दिन तक नहीं रहती हैं, वो जो है कि एक ना एक दिन तो वो पता लग ही जाता है। तो हमारे जो उद्योगपति लोग थे ना, तो वो क्या किए, एक सिंथेटिक फाइबर बनाया जो कि दिखने में ही कैसा था, एकदम सिल्क की तरह था, जैसे रेयॉन बना। जो रेयॉन था ना वो जो है कि एकदम सिल्क ही तरह था, एकदम सिल्क की तरह, उसकी चमक, उसकी शाइनिंग, और वो आप डेली बेसिस पे उसको यूज भी कर सकते थे। तो लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ये रेयॉन बिकने लगा, है ना। तो जो है कि ये लोगों के लिए बहुत ही ड्यूरेबल था, खरीद सकते थे, है ना, कॉस्टली नहीं था। तो ये जो है रेयॉन बना ऐसे। और जो रेयॉन था ना वो फूली, मतलब पूरे तरीके से वो जो था वो ना नेचुरल था और ना पूरी तरीके से वो सिंथेटिक था, वो मिक्स था। जैसे कि कास्ट जो होता है ना, सेलुलोज, आपने पढ़ा है कि जो सेलुलोज होता है वो प्लांट से हमें प्राप्त होता है, क्योंकि जो प्लांट होती है उसकी सेल वाल जो होती है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। अगर सेलुलोज पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें जो है कि वो होगा, है ना, सॉरी, क्या, हाँ, सेलुलोज होगा उसकी सेल वाल में। तो इससे जो है कि वुड पल्प का यूज़ किए और कुछ केमिकल प्रोडक्ट थे उसको मिला करके उन्होंने क्या बनाया, रेयॉन बनाया। फिर उसके बाद नॉयलॉन बनाया। नॉयलॉन जो था दो कंट्री ने मिलकर के बनाया, जिसका कि न्यूयॉर्क और लंदन, तो इसी से मिलकर के दो शब्द मिले और बन गए नॉयलॉन, है ना। तो जो नायलॉन था ना वो पूरी तरीके से ही सिंथेटिक था, उसमें जो है प्लांट का नेचर से कोई भी चीज़ें, कोई भी मटेरियल नहीं लिया गया था। तो उसको जो है कि लोग बोले कि ये पूरे तरीके से फुली क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। और इसमें एयर, वाटर, कोल का भी प्रयोग किया इन्होंने, है ना। फिर उसके बाद हमारा आया पॉलिएस्टर। जो पॉलिएस्टर था वो बहुत ही मजबूत था, बहुत ही मजबूत था, और जो है कि मेल्ट भी हो जाता था, और उसकी जो वो बहुत ही स्ट्रांग होता था जो पॉलिएस्टर था।
पॉलीएस्टर का मतलब जिसमें एस्टर लगा हुआ है ना, तो ये एस्टर एक फंक्शनल ग्रुप था। हमने पढ़ा है कि मोनोमर एक सिंगल यूनिट, जैसे हम एक मोतियों का जो है कि माला पहनते हैं ना, तो एक एक मोती जब उसमें जोड़ती है तो एक माला तैयार होता है, एक लंबी सी श्रृंखला तैयार होती है। तो ऐसे ही जो जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे मोनोमर के, वो ज्वाइंट होकर के, कंबाइन होकर के, जुड़ करके एक लंबी सी श्रृंखला का निर्माण करते, उसको बोलते हैं पॉलीमर। और उसी से एक एस्टर ग्रुप जुड़ा होता था। तो वो जो एस्टर ग्रुप था ना, तो वो एक दूसरे से जोड़ता चला जाता तो एक लंबी श्रृंखला बनती थी। उसी को हम लोगों ने नाम दे दिया पॉलीएस्टर। पॉली मीन्स अनेक, एस्टर मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप था उसी से कनेक्ट होता था और वो लंबी श्रृंखला बनाया। तो पॉलीएस्टर का यूज जो है कि हम पैरासूट में करते हैं, है ना। और जो होता है कि जो क्लाइंबिंग करते हैं, जो रस्सी होती है उसको बनाते हैं। मतलब ये पॉलीएस्टर बहुत ही स्ट्रांग था, स्टील से भी स्ट्रांग कौन था? पॉलीएस्टर, है ना। और इसके बाद आया एक्रेलिक। एक्रेलिक भी बहुत जो है कि मान लीजिए कि ये बहुत मतलब हम लोगों के लिए अफोर्डेबल था, हम खरीद सकते थे। जैसे हमने रेयान को जोड़ा था सिल्क से, वैसे ही हम एक्रेलिक को जोड़ सकते हैं ऊल से। एकदम ऊल के ही जैसा ये भी दिखता था एक्रेलिक, है ना। हमारे यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ 4 महीने ठंडी पड़ेगी, बहुत पड़ेगी तो, लेकिन और भी कंट्री में जो है कि भाई 12 महीने जो है कि ठंडी पड़ती है। वहाँ तो गर्म कपड़े चाहिए नहीं, वहाँ तो जो है कि हमें ऊनी कपड़े चाहिए ना भाई। ऊन अगर अच्छी क्वालिटी के हम ऊन लें, उनका जो है कि कपड़ा लें, तो क्या बहुत कॉस्टली मिलेगा, बहुत ही महंगा मिलेगा। तो इसलिए उसी का एक प्रकार, उसी के जैसा दिखने वाला जो है कि एक कपड़ा बनाया गया जिसे कि हम एक्रेलिक बोलते हैं। और वो जो है कि बहुत ही अच्छा होता था, सभी लोग खरीद पाते थे, उसको पहन पाते थे, बहुत ही गर्म भी करता था और जल्दी से ड्राई भी हो जाता था और जल्दी से वॉश भी हो जाता था, है ना। तो ये थी कहानी हमारे सिंथेटिक फाइबर की, जो 4 प्रकार था हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्लास्टिक होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लास्टिक है, हम सभी लोग किससे घिरे हुए हैं? प्लास्टिक से। टीवी प्लास्टिक, कॉम प्लास्टिक, पेन प्लास्टिक, यहाँ तक कि हमारी जो घड़ी है, जो सुबह सुबह हम लोग जगते हैं ना, तो हमारे कान के पास जो अलार्म बजता है, फर्स्ट टाइम हम लोग उसी को देखते हैं, और क्या है वो? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी भी है ना, क्योंकि उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं। अगर वो टूट गई तो उसको फिर से बना सकते हैं, और कुछ लोग तो उसका यूज भी, रीयूज भी कर लेते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक, लाइक प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक्स आर आल्सो पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में हमने बताया पिछली क्लास में, है ना। जो सिंथेटिक फाइबर होता है, जो प्लास्टिक होता है, वो भी क्या है? पॉलीमर है। अनेक मोनोमर से बना हुआ है ये पॉलीमर, है ना। दिस मीन्स, इसका मतलब होता है कि दैट प्लास्टिक कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल मेड ऑफ ज्वाइन द स्मॉल मॉलिक्यूल टुगेदर। जो ये प्लास्टिक होता है, इसके जो बहुत जो लॉन्ग मॉलिक्यूल होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और ये बड़ी सी श्रृंखला का निर्माण करते हैं एक दूसरे से जुड़ करके, है ना। द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्लास्टिक आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। जो स्टार्टिंग का प्रोडक्ट होता है, मटेरियल होता है प्लास्टिक बनाने में, वो पहला जो होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही होता है। इसलिए हमें जो है कि प्लास्टिक को क्या बोल सकते? पेट्रोकेमिकल, है ना। वी यूज अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हम जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है आर्टिकल, वस्तुएं जो है यूज करते हैं, किससे बनी हुई? प्लास्टिक से। एवरीडे लाइफ, डेली हम लोग करते हैं अपने जीवन में, है ना। सम ऑफ द आर्टिकल मेड अ प्लास्टिक। बहुत सारे जो है कि कुछ जो आर्टिकल है, सामान है, वस्तु है, वो प्लास्टिक की बनी हुई है, जैसे बैग्स,
पॉलीथीन बैग, वाटर बॉटल एंड वाटर टैंक, वाटर पाइप, बॉल पॉइंट, पेन, कॉम, टूथब्रश, टॉय, शूज, टी स्ट्रेनर, कप, प्लेट्स, चेयर, टेबल्स, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, कवर ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच, प्लग, सॉकेट एंड बल्ब होल्डर, है ना। ये कितने हैं, ये सारे जो है प्लास्टिक के ही हैं। पार्ट ऑफ रेडियो, जितने भी रेडियो के भाग होते हैं, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कार, बस, ट्रक, स्कूटर, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप एंड स्कॉप आर आल्सो मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिक। ये सारे जितने भी हैं वो किसके बने हुए हैं, प्लास्टिक के बने हुए हैं। और कौन सी प्लास्टिक इन लोगों में यूज हुई है, वेरियस, विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक। आपने तो एक ही प्लास्टिक पढ़ा, लेकिन जो प्लास्टिक होता है इसके भी टाइप होते हैं। विभिन्न टाइप के प्लास्टिक जो है कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल शेप एंड साइज। जो प्लास्टिक की वस्तुएं होती हैं ना, वो उसका शेप अलग, उसकी साइज अलग में भी हमें मिल जाती हैं, अवेलेबल होती हैं। अब आइए पढ़ते पॉलीथीन क्या है। पॉलीथीन इज अ प्लास्टिक। पॉलीथीन क्या है, एक प्रकार का प्लास्टिक है। ऑब्टेन बाय द पोलराइजेशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट इज नोन एज इथेन। जो पॉलीथीन है ना, वो प्लास्टिक के पोलीमराइजेशन से जितने भी केमिकल प्रोडक्ट है उसको यूज करके जो बना है वो इथेन है, उसी से बना है ये पॉलीथीन। जैसे हमने पढ़ा था कि पॉलीमर कैसे बना, पॉलिएस्टर कैसे बना, तो उसी तरह जब पॉलीएस्टर में जो है एस्टर ग्रुप जुड़ता था तो पॉलीएस्टर हो जाता था। और इसी में जो है कि एथेन ग्रुप, पॉली में जब इथेन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो होगा पॉलीथीन, है ना। और पॉलीमराइजेशन हमने बताया कि जब मोनोमर जो है एक सिंगल मोनोमर टुगेदर कंबाइंड लार्ज ऑफ मोनोमर जब जुड़ते हैं एक दूसरे से तो क्या होता है, वो होता है एक दूसरे से जुड़ करके वो मोनोमर बनाते हैं और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही प्राप्त होता है। पॉलीथीन इज टफ एंड ड्यूरेबल। पॉलीथीन क्या होता है, बहुत ही ड्यूरेबल होता है। पॉलीथीन इज आल्सो यूज्ड फॉर पैकिंग। पॉलीथीन का हम यूज कहाँ करते हैं, पैकिंग में करते हैं। पॉलीथीन इज यूज्ड इन अ मेकिंग पॉलीथीन बैग्स, वाटरप्रूफ प्लास्टिक शीट्स, बॉटल, बकेट एंड डस्टबिन। आप लोगों ने देखा होगा कि डस्टबिन, बकेट, बाल्टी सारी चीजें क्या है, प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल प्लास्टिक आर, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे पॉलीथीन तो आपने देखा ही, पीवीसी, पॉलीवाइन क्लोराइड, बेकेलाइट, मेलामाइन एंड टेफ्लॉन। ये जो है प्लास्टिक के टाइप हैं कुछ, और इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि जो पीवीसी, बेकेलाइट, मेलामाइन एंड टेफ्लॉन होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। सो थैंक यू।